नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचपीएससी ने नया नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया पीजीटी के लिए, और इसकी जानकारी मैंने वीडियो के द्वारा पहले आपको दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लेना, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं कुछ मैंने उसमें क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन ये वीडियो रहेगी केवल डाउट के लिए। उसमें जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको इसमें नहीं देखेंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी डाउट्स आपके आए हुए हैं, उनको इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे जानकारी है, जितना मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी चीज़ें आपकी एससीबीसी जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है उसको लेकर कौन सी पॉलिसी आपकी फॉलो की जाएगी, जिसमें आप अप्लाई करोगे तो किस कैटेगरी में आपको फायदा होने वाला है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है जो आपका, उसको लेकर भी काफ़ी डाउट्स आए हुए हैं। एस्टेट की वैलिडिटी को लेकर काफ़ी डाउट्स आपके हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप्लाई करते टाइम, तो इस तरह के काफ़ी डाउट्स हैं। सभी को एक एक करके इसमें बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तभी आपको मिल पाएगी जब आप इसमें टाइम दे पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, तो सही और सटीक जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहेगी, जैसा कि जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको पता भी है। तो इसमें दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन आज ही आया है, और 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किए हुए हैं जिनकी आपकी वैकेंसी है। कम ज़्यादा आप अपनी देख लेना, पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डेट्स रहेंगे, अब एक बार इनको आप जरूर देखें क्योंकि इस डेट की आपको काफ़ी जरूरत पड़ने वाली है। 14/8/2024 की कट ऑफ डेट है। इससे पहले के सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। 25 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपकी 23 हो चुकी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपके पास टाइम है इसी टाइम में आपको अप्लाई करना होगा। तो ये अप्लाई वगैरह का प्रोसेस, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और किसी भी साथी को कोई भी परेशानी होती है तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है वगैरह, और ये ईमेल आईडी है, तो इस पर आपको यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इनके पास ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आपका समाधान हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ताकि अप्लाई करते टाइम कोई भी आपको परेशानी हो आप कर सकते हैं। वैकेंसी का नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों सर्विस रूल 2012 के अकॉर्डिंग, और इसमें 2018 में कुछ आपके चेंजेस किए थे। शायद सभी में आपके नहीं हुए थे, कुछ चीज़ों को लेकर हुए थे, जो आपके रिजर्वेशन है उसको लेकर, और भी आपकी कुछ चीज़ें थी, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह के चेंजेस आपके 2012 के अकॉर्डिंग आपके रहेंगे। सर्विस रूल 2012 का है जो आपका, उसके अकॉर्डिंग मेवात और जो आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा है दोनों के लिए। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसको आप एक बार जरूर देखें। सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपके जो मिनिमम कम से कम आपकी होनी चाहिए, जो जरूरी है इसमें आपकी हिंदी या संस्कृत में से आपको 10th लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो यहाँ पर और इन्होंने मेंशन किया है 12th बीए एमए, इनमें से किसी में आप को हिंदी यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। या तो 10th में सबके पास मिल जाता है भाई हिंदी या संस्कृत, इनमें से कोई एक, या फिर आपको हायर एजुकेशन है उसमें भी अगर आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। एस्टेट का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए दोस्तों। तो ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपका वैलिड होना चाहिए, इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। तो काफ़ी साथियों को डाउट ये होता है वही एस्टेट मेंशन कर दिया, ये इन्होंने इसलिए मेंशन किया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन में ना आए। कहीं पर एस्टेट के नाम से जानते हैं, कहीं पर कुछ आपका, तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए इन्होंने मेंशन किया है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। 7 साल की वैलिडिटी है फिलहाल, कोई भी इसमें छूट फिलहाल नहीं है, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है, आप काउंट कर लेना। और जो आपकी डेट है कट ऑफ लास्ट डेट जो रहेगी उस डेट तक अगर आपका वैलिड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 2015 वाला मामला, 2016 वाला मामला, ये आपका इससे नहीं जुड़ा हुआ, वो उसमें अलग चीज़ें थी, इसमें अलग चीज़ें हैं। इसके बीच में आपकी वैकेंसी भी आ चुकी है, और उसमें एक अलग चीज़ भी थी आपकी, उसमें ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे उस टाइम पर 2015 वाले एलिजिबल थे, लेकिन किसी रीजन से आपका नोटिफिकेशन उन्हें विड्रॉ कर लिया और दोबारा नोटिफिकेशन आया, उस टाइम पर उनकी वैलिडिटी जा चुकी थी टीजीटी में, इसलिए उनको वन टाइम के लिए यहाँ पर आपका एलिजिबल किया गया है। तो ये मामला उसका, तो यहाँ पर आपकी वैलिडिटी एस्टेट की अगर है कंप्लीट 7 साल, 5 साल आपका भले ही लिखा हो उस पर, ये नहीं होना चाहिए। एस्टेट आपका स्टार्ट कब हुआ था, यानी आपने एग्जाम दिया था, आपको सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद 7 साल आप उसमें प्लस कर लेना अपने जो ओल्ड सर्टिफिकेट है। न्यू पे तो आपकी पहले ही 7 साल आ रही है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है।
और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में आगे बात करेंगे, नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर है, उसको देखेंगे। ये आपकी क्वालिफिकेशन है भाई, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सभी को पता है अपनी क्वालिफिकेशन का। मास्टर में आपके 50% होने चाहिए, साथ में आपकी बीएड आपकी होनी चाहिए और एस्टेट आपका होना चाहिए वैलिड। तो ये क्वालिफिकेशन है। किसी को डाउट हो तो एक बार देख लेना और इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपको कहाँ पर करना है, मैसेज में पिन करूंगा मेरा किया हुआ कमेंट्स में, उसके नीचे आपको रिप्लाई में करना है और तभी आपको जवाब मिल पाएंगे, ताकि उसको मैं वहां पर देख पाऊँ। ये सभी सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। संस्कृत को लेकर काफी डाउट्स हैं कैंडिडेट के हुई, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी आपका मेंशन नहीं किया हुआ। एमए संस्कृत विद एटलीस्ट 50% नंबर आपके मेंशन कर दिए, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट में है, साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए। तो इसमें शास्त्री को लेकर काफी डाउट्स हैं, कोर्ट केस वगैरह भी आपके हुए थे, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉइंट है। शायद कोरिजेंडम वगैरह ये जरूर निकालेंगे, गलती हो सकती है इनके द्वारा। बाकी संस्कृत की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों। कई साथी कमेंट करते हैं भाई आपको नहीं पता, तो मैं पहले क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ। ये आपके जो भी सर्विस रूल वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें रहेंगी। ये आप देख लेना। इसमें क्या मेंशन किया है, इसमें इन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर इन्होंने 2018 में सर्विस रूल में कुछ अमेंडमेंट किए थे, और इसमें वही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स आपका कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम आपका 10th 12th ग्रेजुएशन यानी पीजी आपका पोस्ट। ये 4 हो गई आपकी, 10th 12th 2 आपकी, ग्रेजुएशन 3, पीजी आपका 4। अब इनमें सोचने वाली बात ये है, सीधी क्लियर है, इन्होंने मेंशन भी कर दिया पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर आपके होने चाहिए, तो ये सभी को पता है। तो इसमें तो आपके जरूरी है ही, आपके ये 3 है, इनमें से आपके 2 में अगर 50% है तब भी आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर आपकी हो जाती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर कोई कैटेगरी की छूट वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, आप इसको देखोगे तो यही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। ये चीजें भी आपको देखनी है अप्लाई करने से पहले। अगर ये कंडीशन आप पूरी नहीं करते तो एलिजिबिलिटी आपकी पूरी नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है, लेकिन अब आपकी वैकेंसी नहीं है तो इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। इसमें आपके 55% नंबर यहाँ पर पीजी में आपके यानी इसमें मेंशन आपके किए हुए हैं। और ये जो भी चीजें आप इसको थोड़ा देख लेना, जो जरूरी है, जो डाउट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 5% की छूट है जो दूसरी कैटेगरी है उनको, और ये 2000 पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, यानी जनरल कैटेगरी वालों के 50% नंबर होने चाहिए क्वालिफिकेशन में, तो आपके यहाँ पर 5% की छूट यानी 45% आपके यहाँ पर है, तो भी दिक्कत आपको नहीं है, आपका काम यहाँ पर चलेगा। तो ये चीज़ें आपकी वही स्टेट में भी आपको छूट मिलती है मार्क्स में। अब ये क्लोजिंग डेट है आपकी, जो भी एलिजिबिलिटी आपकी है, जो भी चीज़ें हैं आपके, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इस टाइम तक आपके वैलिड आपके होने चाहिए, 14/8/2024 तक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाओगे। तो ये डाउट्स मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसके बाद वाले हैं आपके आफ्टर, उनको कंसिडर आपका नहीं किया जाएगा। क्लोजिंग डेट का यहाँ पर बार बार इन्होंने अच्छे तरीके से बार बार इस पर समझाने की इन्होंने कोशिश की है, तभी आपको एंटरटेन किया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं किया जाएगा अगर एलिजिबिलिटी आप इस टाइम तक पूरी नहीं करते। क्योंकि काफ़ी साथियों के डाउट है भाई मेरी बीएड नहीं हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी के एग्जाम वगैरह हो चुके हैं, प्रोविजनली रिजल्ट वगैरह आप ले सकते हैं भाई, आपके इतने मार्क्स वगैरह ये चीज़ें हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको फिर शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे उस टाइम तक चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लेकिन क्लियर चीज़ आपकी होनी चाहिए, प्रूफ आपके पास होना चाहिए भाई मेरी क्वालिफिकेशन पूरी है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट वगैरह रहेंगे। मैंने मार्क्स इसके बारे में बात कर चुका हूँ। एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा, 2 एग्जाम आपके होंगे, एक आपका इंटरव्यू आपका होगा, और इसके बारे में थोड़ा मैं और भी क्लियर यहाँ पर करूँगा। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते 4 ऑप्शन में से, तो 5वां आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये चीज़ें बाद की हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 10% क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी क्वेश्चन में। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोल दिया, और ये चीज़ें हैं, तो ये बाद की चीज़ें हैं, इनको अभी ध्यान में ज़्यादा इनको नहीं रखते भाई। तो ये क्या दोस्तों आपका इसमें इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ, जो आपका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये चीज़ें सब पढ़ ली हैं तभी मार्किंग मैंने इसमें की थी। 4 टाइम कैंडिडेट का यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होगा आपका
प्री एग्जाम आपका होगा, एक तो आपको 25% नंबर लेने उसमें जरूरी है, फिर आपकी मेरिट बनेगी, जितनी पोस्ट है उसका फुल टाइम कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज। अब काफी साथियों को यही डाउट है, ईडब्ल्यूएस या बीसीए और बी वाले हैं जो भी आपके, इनकी कट ऑफ आपकी जनरल से ज्यादा जा रही भाई, यानी यूआर कैटेगरी से फ्री में, और ज्यादा इनकी चली गई तो इनका नाम इसमें नहीं आ रहा, एग्जाम ये सेकंड स्टेज का आपका नहीं दे पा रहे, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो ये नहीं दे पा रहे। इस रीजन से कोर्ट केस वगैरह भी आपके हुए थे, तो उसी पॉलिसी के बेस पर इन्होंने नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। रिजर्वेशन मिलेगा आपको फाइनल स्टेज पर, प्री में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अपनी कैटेगरी में ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जिसकी ज्यादा वैकेंसी होंगी यानी उनकी कट ऑफ कम जाएगी, सीधी बात है। तो किसी साथी को ये लगता है वही मेरा नाम नहीं आएगा ईडब्ल्यूएस में, बीसीए बीसीबी में, तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल की कंडीशन भी आपकी पूरी होनी चाहिए, एज वगैरह की, वहां पर छूट आपको फिर नहीं मिलने वाली। यूआर के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें होंगी, एस्टेट में मार्क्स आपके उसके बराबर होने चाहिए, तभी आप उसमें जा पाएंगे। और कोर्ट केस हुआ था उसमें इन्होंने यही बोला भाई रिजर्वेशन हम फाइनल स्टेज पर देंगे, इसमें केवल हम क्वालिफिकेशन की तरह शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है चीजें आपके फेवर में नहीं जाने वाली, वही काफी हाई आपकी कट ऑफ जा सकती है, वैकेंसी कम है आपकी कैटेगरी की, तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल की टर्म एंड कंडीशन आपको पूरी करनी होंगी, क्योंकि एज में उसमें छूट नहीं मिलती, आपकी कैटेगरी में 5 साल की मिलती है, और भी चीजें हैं, उसमें आपके एस्टेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पर आपके 82। तो ये चीजें भी आपको देख लेनी है पहले से, अच्छे तरीके से समझ लेना है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, और इसमें एक आपकी पॉलिसी है इनकी, अगर किसी को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इतनी एप्लीकेशन इनको नहीं मिलती, भाई 4 टाइम कैंडिडेट नहीं बन पा रहे टोटल आपके, तो फिर फर्स्ट एग्जाम आपका नहीं होगा, सीधा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका लिया जाएगा, और उसके बाद आपका देन आपका इंटरव्यू आपका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका प्री एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपकी किसी सब्जेक्ट की ज्यादा पोस्ट है, उसकी किसी में 400 पोस्ट है, काफी 2-3 सब्जेक्ट में आपकी आई हुई है, तो इसका 4 टाइम आपका जो भी बनेगा 1600 कैंडिडेट आपके, अगर ये नहीं मिलते इनको, 1200-1300 आपके रह जाते हैं, तो इनका सीधा एग्जाम आपका ले लिया जाएगा, फिर उसमें 2 टाइम कैंडिडेट का इंटरव्यू आपका होगा सीधा। ये चीज भी आप देख सकते हैं। 35% नंबर लेने आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जरूरी है, जिनका वेटेज रहेगा 87.5%, और 12.5% जो बच गया आपका, ये आपका इंटरव्यू में आपका रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आपका मेंशन आपका किया हुआ है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला पूरा। सैलरी वगैरह है इसकी चिंता आपको नहीं करनी, सिलेक्शन होगा तो सैलरी भी आपको मिलेगी जो आपकी मिलनी होती है, तो इसके बारे में टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो ये सर्विस रूल्स के बारे में यहाँ पर इन्होंने आपकी चीजें मेंशन की हुई हैं। किसी को पढ़ना है तो ये वेबसाइट आपकी स्कूल एजुकेशन हरियाणा की, तो इसमें सर्विस रूल पेज नंबर 3 पर आपके आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपका ओपन हो जाएगा, और भाई ये आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी। तो ये यहाँ पर आप इंडिया से हैं कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल वाले भी कर सकते हैं, भूटान वाले भी कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें, वही तिब्बत वाले भी यहाँ पर, तो ये तो आपके लिए शायद नहीं है, जो वीडियो देखते हैं इंडिया वाले ही है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं भाई, एज लिमिट रहेगी 42, और कुछ डाउट्स और है मैं नोट किए हुए हैं जो मैंने बताए थे, शायद मैं भूल नहीं चाहूँ, उनको देख लेता हूँ। 42 एज रहेगी आपकी इसमें, और ये काउंट की जाएगी लास्ट डेट तक, 14/8/2024 तक आपकी 42 नहीं हुई है, यूआर कैटेगरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी है तो वहां पर आपको छूट मिल रही है, बीसी वालों को 5 साल की, एससी वालों को 5 साल की, और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अलग अलग छूट आपको यहाँ पर मिल रही है, एक्स सर्विसमैन की बात करें या और बात करें उनको देखते हुए। तो हमने बात कर ली एस्टेट के बारे में, बात कर ली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में, बात कर ली रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, मैंने बात कर ली कौन सी फॉलो होगी, और दी हुई है इन्होंने क्लियर कट। एससीबीसी का सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट आपका है, नया सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वही 2024-25 का, यानी ये किस पर लिखा आएगा आपका, 1 अप्रैल से जो सर्टिफिकेट आपके बने हैं, यानी 31 मार्च के बाद के जो सर्टिफिकेट हैं आपके, 31 मार्च 2024 के बाद, यानी 1 अप्रैल से, तो वही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, 2024-25 उस पर मेंशन आपका लिखा मिलेगा। अगर नहीं है आपके पास तो 2 दिन का टाइम लगता है, आपका बन जाएगा, आप बनवा लेना। ऑनलाइन अप्लाई होते ही आपका 1 दिन में ही आपके पास मैसेज वगैरह आ जाता है, वही सर्टिफिकेट आपका बन गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीसीए बीसीबी का तो 2-3 घंटे में बन जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात की है मैंने, ईडब्ल्यूएस का भी आपका 2 दिन में आपका बन जाता है, क्योंकि इसमें फाइल वगैरह का प्रोसेस होता है, और बीसीए बीसीबी में कोई फाइल का नहीं होता, आपकी कास्ट वेरीफाई होकर आपका 2-3 घंटे में ही आपका मैक्सिमम आपका आपके पास होता है, तो आप ये बना लेना अपना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सीईटी में काफी पंगे हो चुके हैं।
तो ये आपकी ओबीसी में आपकी स्पेशल कोई है नहीं, बीसी एबीसी भी आपकी काउंट होती है हरियाणा में, तो उनके लिए हमने बात कर ली। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स, मैरिड कैंडिडेट्स, तो इनका फादर साइड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एससी, बीसीए, बीसीबी, ये आपका। ईडब्ल्यूएस की इसमें आपका नहीं होता, ईडब्ल्यूएस तो आपका इनकम बेस पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कास्ट बेस के सर्टिफिकेट है दोस्तों। अब कोई साथी वही दूसरी कास्ट में मैरिज शादी वगैरह कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कोई जनरल कैटेगरी की लड़की थी और एससी कैटेगरी में शादी कर ली, तो उसकी यानी उस साइड से बात करें तो एससी में आ चुकी है, लेकिन जो भी उसकी उसने किया अभी तक पढ़ाई वगैरह की थी, जो भी बेनिफिट्स लिए थे अपनी कैटेगरी में लिए थे एससी में, तो अब उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपकी यानी जनरल में लिए थे, अब उसकी चेंज आपकी नहीं हो सकती। तो फादर साइड की कैटेगरी आपकी मानी जाएगी, आपने शादी किसी भी कास्ट में की हो, आपकी उसको नहीं है मानने वाले, उसको एंटरटेन नहीं करने वाले। फादर साइड से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। एससी वाले भी, एससी का तो आपका नया बनता यानी नया बनवाने की जरूरत नहीं है, वही आपका चलेगा, जो पहले वाला था ये आप लगा देना। और बीसीए बीसीबी, या आपको फादर साइड का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये डाउट हो गया आपका दूर। इसके बाद कुछ और भी इसमें आपके डाउट्स आए हुए हैं। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है ये ध्यान दें भाई, ये आपके जनरल यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, इनको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक कमेंट करते हैं बार बार, हमारे लिए पोस्ट रिजर्व कितनी है। यूआर कैटेगरी में कोई रिजर्व पोस्ट नहीं होती आपकी, तो आपके लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है। आप ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो आपका सिलेक्शन सभी का हो सकता है, अगर आपका कोई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं आता, स्कोर उसका नहीं बनता, तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी बात है, साफ सुथरी बात। यानी फाइट आपको यूआर कैटेगरी में करनी होगी, अदर स्टेट के लिए कहीं पर भी कोई रिजर्व पोस्ट नहीं होती। और जो भी आपके डाउट्स हैं, हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, अगर कोई है तो आप कमेंट करोगे तो उसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे, उसको समझने का अच्छे से। अब तो मैंने ये पढ़े हैं पहले, इसलिए जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इसमें आपके सामने इसको नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा मैं, ये इतना बड़ा 92 पेज का है, आप समझ सकते हो, इसलिए मैं समझने के बाद आपको बता रहा हूँ। काफी टाइम इन चीजों में लगता है, मार्किंग मैंने पहले ही की हुई है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं जो, नया सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई। अगर आपने बनवाया हुआ है 2024-25 वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर देना। बाकी बता रहा हूँ आपको, एडब्ल्यूएस का प्री की कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाने वाली है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। अगर आपकी सब्जेक्ट में पोस्ट कम है, आपकी कैटेगरी में पोस्ट कम है, तो आप देख लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी जनरल से आई जाएगी। और प्री एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, फिर सेकंड स्टेज पर एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो सिलेक्शन तो आपका नहीं होना। सिलेक्शन आपका तभी होगा, प्री आप क्वालिफाई करें किसी भी कैटेगरी से, सेकंड एग्जाम देंगे, उसमें स्कोर करेंगे, तभी आप आगे का प्रोसेस में जा पाएंगे। तो सोच समझ के अप्लाई करना भाई। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप ईडब्ल्यूएस में ना करें या ईडब्ल्यूएस में करें, आपको देखना है कट ऑफ आपकी आई गई थी, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, जो अभी आपकी वैकेंसी फिल हुई है उसमें। एज का जो भी एविडेंस होता है आपको पता है भाई, 10th का सर्टिफिकेट आपका या बर्थ सर्टिफिकेट आपका, तो ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं, तो सभी को पता है, 10th सभी ने की हुई है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फीस 1000 रुपये रहेगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट के भी आप हो सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी आप हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हरियाणा से आप हैं तो आपकी 1000 रुपये यहाँ पर रहने पड़ेंगे। और यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट्स बैकवर्ड क्लास क्रीमिलियर आपकी, यानी ये वही है आपकी, वही क्रीमिलियर आपके नॉन क्रीमिलियर बनाया हुआ है बीसीए बीसीबी में, तो उसमें आप नहीं है तब भी आपकी 1000 लगेगी, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट ही आपको नहीं मिल रहा, तो फीस आपकी वही लगेगी। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी का हो, सबकी 250 रुपये लगने वाली है। एस सी बी सी ए बी सी बी ईडब्ल्यू सबकी 250 रुपये लगेगी। और ये आपकी डिसेबिलिटी है एटलीस्ट 40% यानी 40% आपकी है, तो कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगने वाली। तो ये चीज़ें हैं, नीचे सभी का सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके पास होना चाहिए। फोटो वगैरह सभी को पता है, ये तो आपका लगेगा, अप्लाई करोगे, सिग्नेचर आपका लगेगा। क्वालिफिकेशन है जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, एससी का सर्टिफिकेट होगा, कोई भी सर्टिफिकेट आपका रिजर्वेशन का, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपका, ये भी आपके पास होना चाहिए आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये हमने बात कर ली भाई, जो भी आपकी कैटेगरी की हैं, सब कैटेगरी आपका डीए सम आपका, ये सम आपका डीएफएफ, ये सभी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड आपका लगेगा, सेकंड आपका करके आपको लगाना होगा। परिवार पहचान पत्र के बारे में मेंशन किया भाई, स्पेशली अपलोड आपको करनी होगी। डोमिसाइल आपको अपलोड करना होगा, हरियाणा से आप
बेनिफिट्स ले रहे हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का तो आपको, अदर स्टेट के हैं तो डोमिसाइल कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बेनिफिट लेना ही नहीं तो फिर आप इसमें ज़रूरत नहीं है। एनओसी वगैरह यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये है भाई साइन बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं हरियाणा में तो उसकी आपको डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी आप टीजीटी के कैंडिडेट हैं कहीं पर, या कुछ और आप जॉब कर रहे हैं और आप इस पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एनओसी आपको वहां से लेकर अपलोड करनी होगी। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट आपका होता है। और ये आपका कोई भी एक्सपेंस वगैरह है भाई, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जो भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपका है। और लास्ट में जो आप अप्लाई करोगे डाउनलोड करके उस पर साइन करके आपको भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये हमने बात की दोस्तों, शायद जो आपके कॉमन डाउट थे उसको मैंने कंसिडर किया है, कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। शायद एस्टेट को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर, एससीबीसी जो का सर्टिफिकेट है उसको लेकर, तो ये काफ़ी डाउट्स हैं मोस्टली एस्टेट वालों के आ रहे हैं। अभी की बात करें इसमें कोरिजेंडम आपका कोई जारी नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई एस्टेट में रिलैक्सेशन आपका देने वाले हैं। अगर मिलेगा तो फिर तो कंप्लीट ही सभी की वैलिडिटी आपकी बढ़ाई जाएगी, भाई 10 साल कर रहे हैं, 12 साल कर रहे हैं, 8 साल कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ भी आपका नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपका पहले के अकॉर्डिंग होगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका 7 साल का होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें अप्लाई आपका फॉर्म आपका होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स आप कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सही इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में यही जानकारी है, लैपटॉप की बैटरी भी जा चुकी है, इसको चार्ज करेंगे। धन्यवाद।